नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और खुद को भगत सिंह का चेला बताने वाले अरविंद केजरीवाल भगोड़ा बन गए। ईडी की समन मिली नहीं कि ये दिल्ली छोड़ के भाग गए। बताया ये जा रहा है कि ईडी का जो सेकंड समन आया है 21 तारीख को पूछताछ के लिए, जो उनको न्योता दिया गया था, आदेश दिया गया था कि ईडी दफ्तर आइए, आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं, ये तो भाग गया। खुद को कट्टर ईमानदार अगर आप कहते हो और ये दावा करते हो कि तमाम आरोप जो लगाए गए हैं शराब घोटाले में वो फेक है, वो झूठे हैं, तो सवालों का जवाब देने से बचना क्यों? मतलब दाल में जरूर कुछ काला है, लेकिन क्या वजह है, क्या खबर आई है? वैसे मैं आपको बता दूं, ईडी से तो ये भाग गए, लेकिन बैक चैनल से चोरी चोरी चुपके ये अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं। इंडिया गठबंधन की मीटिंग भी शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी से मिले, उद्धव ठाकरे से मिले, एमके स्टालिन से मिले। क्या खिचड़ी पक रही है उस पर भी आऊंगा, लेकिन ईडी समन के बाद कैसे हाहाकार मचा हुआ है आम आदमी पार्टी के अंदर, उस खबर को जानना और समझना जरूरी है। और क्यों ये कहां भाग रहे हैं? दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, who has been summoned by the Enforcement Directorate (ED) in the Delhi liquor policy case, will continue his plan to go for a 10-day Vipassana meditation session. Confirming this news, fellow AAP leader Raghav Chaddha said that the AAP Supremo's Vipassana camp plan was scheduled in advance and that legal advice is being taken from leaders. Legal advice from leaders. वाह भाई, झूठ भी ठीक से बोलो। विपासना जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? थाईलैंड, मलेशिया, बेंगलोर, कहां जा रहे हैं? मुख्यमंत्री 10 दिन रडार से गायब हो जाएगा, आप बताओगे भी नहीं। क्या करने जा रहे हो? देश में रहोगे, विदेश में रहोगे? पिछले जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, तब से ये ट्रेवल कर रहे हैं। कहां कहां ट्रेवल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन सी? अभी एक खबर आ रही है, अभी वो भटिंडा गए थे। भटिंडा एक बहुत ही सुपर क्लास चार्टर्ड प्लेन से गए। दिल्ली सरकार उसका पैसा नहीं दे रही। कौन दे रहा है पैसा भाई? चार्टर्ड प्लेन्स का। भटिंडा एयरपोर्ट पे रुकते हैं, वहां से मात्र 35 किलोमीटर जाना होता है। तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर वो चंडीगढ़ से भटिंडा आता है अपने हेलीकॉप्टर से, सरकारी हेलीकॉप्टर, फिर साथ में वो बैठते हैं, फिर वहां हेलीकॉप्टर जाते हैं। 35 किलोमीटर ये कार से नहीं चल सकता। विपासना के लिए कहां जा रहा है बता नहीं सकता भाई। ये क्या है? कोई ये पब्लिक लाइफ जी रहे हो या कोई सीक्रेट मिशन के ऊपर हो? लेकिन खुद तो कुछ नहीं कह रहा। आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को तोते की तरह एक सेंटेंस डाल दिया गया है। गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा। चाहे इसकी पार्टी का पाठक हो, चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो चड्डा हो, सब एक लैंग्वेज बोल रहे हैं कि पूरा केस फेक है। आम आदमी पार्टी से डरती है बीजेपी, इसलिए समन भेजा जा रहा है। हमारे नेताओं को जबरदस्ती फेक केस में जेल में डाल दिया गया है। अगर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया बीजेपी ज्वाइन कर ले तो तुरंत वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अबे किसको बेवकूफ बना रहे हो? हाई कोर्ट के आदेश से सुप्रीम कोर्ट में आपको बेल नहीं मिल रहा, कहीं बेल नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई इसमें 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आम आदमी पार्टी को भी इसमें आरोपी बनाओ। ये सारी चीजें हो रही है और तुम पब्लिक को ये कह रहे हो, और मीडिया वाले कोई पलट के सवाल भी नहीं पूछते। आजकल ऐड चल रहा है, लंबा लंबा 2-2 मिनट का ऐड चल रहा है पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी का, इसलिए कोई सवाल नहीं करेगा। कोई दूसरी सरकार होती, दूसरी पार्टी होती, कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर होता
आप ये समझिए, ईडी ने किसी चीफ मिनिस्टर को एक ऐसे केस में बुलाया है जिसमें दो दो बड़े बड़े लीडर इसके जेल के अंदर हैं और उस पर बहस नहीं होगी। और क्यों बुलाया गया है? कोई नई बात नहीं, सीबीआई ऑलरेडी बुला चुकी है और इनको डर है कि गिरफ्तार किया जाएगा, इसलिए 10 दिन अनडिस्क्लोज लोकेशन, बिना किसी को बताए हुए कहां पे ये छुपा हुआ होगा ये किसी को नहीं मालूम चल पाएगा। तो ये गिरफ्तारी से बचने के लिए, और राघव चड्ढा क्या कहता है कि लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है। किससे भाई? लीगल ओपिनियन वकीलों से लिया जाता है, लीगल ओपिनियन फ्रॉम लीडर्स। क्यों दिया गया है इनको और क्या भूमिका है इनकी? ये ऑलरेडी चार्जशीट्स वगैरह में पहले भी अरविंद केजरीवाल का नाम आ चुका है। जैसे संजय सिंह का नाम आया था तो संजय सिंह को धरपकड़ किया गया, गिरफ्तार किया गया, ये घूम रहे इधर उधर, कहीं से उनको कोई राहत नहीं मिल रही। सुप्रीम कोर्ट तक ये चले गए, वहां से भी कोई राहत नहीं मिली, हाईकोर्ट में राहत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया किस किस कोर्ट के सामने इसने अलग अलग बहाने नहीं बनाए, कहीं कुछ चला नहीं चला। लेकिन केजरीवाल का रोल इसमें क्या है? बोथ द सीबीआई एंड ईडी have registered separate cases in connection with the now scrapped excise policy of 2021-22, which allegedly favored certain dealers in return for bribes. In April this year, the CBI questioned Kejriwal in connection with its case. In its preliminary complaint, akin to a charge sheet filed in a Delhi court in January last year, the ED had said that Kejriwal allegedly spoke to another accused in the case, Sameer Mahendru, on a video call and asked him to continue working with the co-accused Vijay Nair, AAP's communication in charge, referring to him as his boy. फेक है वो वीडियो, तो फेक नहीं है। ये जो आपने वीडियो कॉल पे बातचीत कराया समीर महेंद्र के सामने, आपका जो सबसे पसंदीदा, जिसे आपने एक मिनिस्टर के घर में उसे बसा रखा था, विजय नायर को, सिविल लाइंस में, उससे वो मुलाकात करता है। वो कहता है कि भाई कैसे यकीन करें, तो यकीन दिलाने के लिए केजरीवाल को फोन कराया गया। ये कहा कि मेरा ही लड़का है ये। भाई पीए को क्यों बुलाया गया है? केजरीवाल के पीए को भी तो पूछताछ की गई है, तो पूछताछ तो हो रही है। कोर्ट यह भी कह रहा है कि भाई घोटाला हुआ, बेल किसी को मिल नहीं रहा, और ये मीडिया के सामने आकर के आम आदमी पार्टी के तमाम चट्टे बट्टे आकर के कह रहे हैं कि सब कुछ फेक है। तो ये तो मीडिया की गलती है कि आप कड़े सवाल नहीं पूछ रहे हो। ईडी के पास नहीं जाएंगे क्योंकि विपासना के लिए जाना है। क्या तारीख बताया गया? 19 तारीख से 29 तारीख तक इनका जो है विपासना का कार्यक्रम है। 19 तारीख तो आज है, तो कहां गायब क्यों नहीं हुए अभी तक? गए क्यों नहीं? क्या कर रहे हैं आप मुलाकातें कर रहे हैं किससे किससे? तो स्टालिन से, तो उद्धव ठाकरे से, तो ममता बनर्जी से। क्या खबर आई है? The India bloc's big meeting scheduled for December 19 has been preceded by a flurry of smaller meetings among different constituents of the anti-BJP alliance. Key among these were Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's meeting with West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, Shiv Sena UBT Chief Uddhav Thackeray and Tamil Nadu CM M.K. Stalin. इन लोगों से मिल रहे हो और क्या बताया जा रहा है? Elaborating on the one-on-one meeting Kejriwal with Banerjee, Thackeray and Stalin, Chadda said, discussions were held as to how we should strengthen the India alliance and take it forward to a point where it can lead the country and give a blueprint to people of our country. अच्छा, बंगाल में केजरीवाल क्या करेंगे भाई? और ममता बनर्जी दिल्ली में क्या कर लेंगी? ममता बनर्जी की पार्टी कोई पार्षद भी जीत रही है क्या?
और तुम क्या वहां कोई पंचायत भी जीत सकते हो क्या आम आदमी पार्टी? अलायंस का मतलब तो कुछ तुमको भी फायदा कुछ तुमको भी फायदा। तुम्हारा नामो निशान बंगाल में नहीं है, तुम्हारा नामो निशान महाराष्ट्र में नहीं है, उद्धव ठाकरे का नामो निशान दिल्ली में नहीं है, पंजाब में नहीं है। डीएमके, ये जो स्टालिन की जो पार्टी है, उसका नामो निशान ना दिल्ली में है, ना पंजाब में है, ना आम आदमी पार्टी का नामो निशान तमिलनाडु में है। ये किस तरह का गठबंधन बनाने जा रहे हो? गठबंधन के नाम पे आप ये तो कहने जा रहे हो कि चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जाएगा, तो आप लोग आवाज उठाना, हमें ईडी गिरफ्तार कर लेगी, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जाएगा, यह बड़ा सीरियस मसला हो जाएगा। कल यह आपके ऊपर भी आ रहा है, आपके ऊपर भी हो सकता है, तो आप हमारे समर्थन में खड़े हो जाइएगा। बात कुछ और हो रही है, बताया कुछ और जा रहा है, और ये जब पकड़े गए हैं कट्टर ईमानदार पार्टी वाले लोग, तो ये और दूसरे ईमानदार लोगों के पास जाकर के मदद की गुहार लगा रहे हैं कि अगर हमें पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, तो आप हमारे समर्थन में खड़े हो जाइएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो हमारे साथ खड़ी होती नहीं है। हमें समन मिलता है तो कांग्रेस पार्टी खुशियां मनाती है, उसके लीडर बयान देते हैं कि भाई उसको पकड़ के जेल में डालो। तो कई सारी चीजें एक साथ हो रही है। इंडिया गठबंधन तो अलग कहानी है, लेकिन केजरीवाल की कहानी बिल्कुल ही निराली है। सबसे बड़ी चीज विपासना के लिए ये कहां जा रहा है, ये क्यों नहीं बता रहा, और वो ईडी के सामने प्रस्तुत तो नहीं होना चाहता, लेकिन बाकी सारी पॉलिटिकल गतिविधियों के लिए इसके पास वक्त है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।